फ्रेंड्स, इस दुनिया में आप रहते हैं सारा दिन, लेकिन आप सिर्फ माइंड के लिए नहीं बने। सिर्फ माइंड, आपने माइंड डेवलप कर लिया, अपना पूरा माइंड डेवलप कर लिया और इतना बड़ा संसार आपने डेवलप कर लिया। तो आपने संसार तो आपने डेवलप कर लिया, लेकिन ये जो संसार है ये साइंटिस्ट ने डेवलप किया है। साइंटिस्ट ने ये आपको डेवलप कर दिया, लेकिन साइंस इतना तेजी से आगे बढ़ता है, बहुत तेजी से। तो इतनी जो आपने फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं, ये तो सब फेल क्योंकि साइंस आगे पहुंच गया। लेकिन जो है इंटरनेशनल जगत, ये पॉलिटिक्स और ये सोसाइटी और पब्लिक ये अलाउ नहीं करते। इतनी जल्दी चेंजेस अलाउ नहीं करते। तो फैक्ट्रियां चल रही हैं, लेकिन ये ऑब्सोलीट हैं, पुरानी हो चुकी हैं ये सब, क्योंकि साइंस के आविष्कार इतने हो गए हैं। साइंस बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। अब तो उसने चूल्हे में से भी फ्लेम निकाल दिया, इलेक्ट्रिक चूल्हे में फ्लेम निकाल दिया। अब आपको एलपीजी की जरूरत नहीं है। आप एलपीजी सीएनजी के चक्कर में फंसे हुए हैं। इतनी आपने पाइपलाइनें बिछाई हुई है, सारी सड़कें तोड़ तोड़ करके पाइपलाइन बिछाई हुई है, और कहाँ से दूसरी कंट्री से समुद्र के रास्ते पाइपलाइन आपकी आएगी, सब में सप्लाई होगी। लेकिन ये दिस इज ऑब्सोलीट। ये तो ऑब्सोलीट हो गया, पुराना हो गया। साइंस बहुत तेजी से आगे जा रहा है। उसने आपको वो एक चूल्हा बना के दे दिया, गैस का चूल्हा बना के दे दिया, लेकिन वो चूल्हा जो है वो इलेक्ट्रिक से चल रहा है और उसकी जो फ्लेम है वो इलेक्ट्रिक से है। तो आपको चाहिए कि ये जो है न्यूक्लियर पावर, बजाय कि न्यूक्लियर बम में आप इसका इस्तेमाल करें, न्यूक्लियर पावर को आप इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाइए न्यूक्लियर पावर से। और इसको घरों में यूज कीजिए। यू शुड बी अपडेट। आप क्यों इतने इंडस्ट्री के चक्कर में पड़ते हैं? अगर इंडस्ट्री फेल भी हो जाए, कंपनियां बंद भी हो गई, तो आपका क्या है? तो मैं बता रहा हूँ कि साइंस में बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। आप हजारों लाखों आविष्कार आपके ऐसे हैं जो साइंस ने बनाए, लेकिन वो डब्बों में कैद हो गए। जैसे वो होती हैं पुरानी फिल्में बनती हैं, लेकिन वो डब्बों में बॉक्स ऑफिस में कैद हो जाती है। वो मार्केट में नहीं आती। तो इसी तरह से लाखों आविष्कार हैं जो आपकी जिंदगी से रिलेटेड है, आपकी जिंदगी को बहुत हाई पहुंचा सकते हैं। आपका जीवन स्तर ऊंचा उठा सकते हैं, आपको रहने, खाने, चलने फिरने का आनंद दे सकते हैं। तो ये साइंस है जो आपको यहाँ लाई है।
और कौन आपको यहाँ लाया है आज जो आप फ्लैट पे बैठे हुए हैं? आपके यहाँ एयर एसी लगाए है, रूम हीटर लगाए हैं, कारें हैं, वायुयान है, आपके पास इंटरनेट का जगत है, आप किससे भी बात कर सकते हैं। तो ये किसने दिया है? ये किसी सोशल जो सोसाइटी का भला करते हैं उन लोगों ने थोड़ी दिया है, और यह राजनीतिक ने थोड़ी दिया है, ये पॉलिटिशियंस ने नहीं दिया है। ये ना ही जो सोसाइटी को अपडेट करते हैं, सोशल हेल्पर हैं जो उसके भले के लिए लगे, उन्होंने भी नहीं दिया है। ये इंटरनेशनल जगत है, जितने देश बने हुए इन्होंने भी नहीं दिया है। ये जो दिया है, जो 1000, 5000, 10,000 साल पहले की जो लाइफ थी, आज आपको यहाँ पे लेके आए हैं। आप रेल में बैठ के कहीं भी चले जाए, तो ये जो है साइंटिस्ट ने दिया है। तो आप साइंटिस्ट की ही पूजा करो। साइंटिस्ट आपकी जीवन को चेंज कर रहा है। नहीं तो आप चूल्हे में वो झोंकते धुएं में अपनी आंखें खराब करते। तो उसने एलपीजी सिलेंडर बना दिया और ये होम टॉयलेट बना दिए कि वहीं बैठो और एकदम से टॉयलेट आपका कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। तो पहले टॉयलेट कैसे होते थे, आप खेतों में जाते थे। तो उसने सब चेंज कर दिया, उसने फ्लश टॉयलेट आ गया। तो ये किसने दिया है? ये साइंटिस्ट ने दिया है। तो साइंटिस्ट ही आपको यहाँ से मुक्ति देगा, जहाँ आप और आनंद में रह सकेंगे, सुकून में रह सकेंगे, आपका जीवन थोड़ा और इजी हो जाएगा। तो आप साइंटिस्ट के पास ही जाइए, उसी की पूजा कीजिए, वही आपको पहुंचाएगा। और कौन मुक्ति देगा? मुक्ति वही देगा, साइंटिस्ट। आज मैं बता दूं, ये जितनी भी पृथ्वी है, ये सब ये जो है सूखा पड़ा हुआ है, गहरा सूखा पड़ा हुआ है। तो लोग जो है गांव के गांव, शहर के शहर पहले छोड़ के चले जाते थे। कोई 1000 साल पहले उस शहर के शहर छोड़ के चले जाते थे लोग। गांव के गांव लोग छोड़ के चले जाते थे, वहां सूखा पड़ा होता था, पानी का नामो निशान नहीं था। लेकिन अब क्या है? अभी 100 साल में ये जो है मोटर का आविष्कार हो गया, तो आप बहुत नीचे से पानी निकालते हैं, लेकिन सूखा पड़ा है। तो ये जो ड्रिंकिंग वाटर है, ये अमृत है, जिसको आपको बहुत बचा के सेव करना चाहिए। तो ये जो कपड़े धोने के लिए आपको समुद्र से पानी लाना चाहिए, टॉयलेट के लिए, बर्तन धोने के लिए, ये जो पानी है, ये आप समुद्र से पानी लाइए और उसको यूज कीजिए। जो ड्रिंकिंग वाटर है, ये तो अमृत है, इसको सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर में ही रखो। आप इसी से कपड़े धोते हैं, कितना वेस्ट होता है, नीचे से निकालते हैं पानी, और यहाँ सूखा पड़ा हुआ है। तो साइंटिस्ट से कहो वो कुछ और डेवलप करे। जो समुद्र का पानी है उसको आप सब जगह यूज करो, खाली ड्रिंकिंग के लिए आप ये पानी यूज करो, जो ड्रिंकिंग का पानी है। तो आपका जो गुरु है वो साइंटिस्ट है। वो ही आपको मुक्ति देगा, आपकी लाइफ सहज होगी, आपकी लाइफ और अच्छी होगी। अब देखो AI आ रहा है। लाइफ तेजी से बदल रही है।
तो अब आपके पास समय है। आप अनाज उगा करके गोडाउन में भर देते हैं और साल भर खाते रहते हैं। तो अब आपके पास समय बचा है। आप 5 डेज वर्किंग करते हैं, तो अब आपके पास समय बचा है। तो उस समय का क्या करेंगे? उसको प्रभु के चरणों में लगा दो। आपका जो है हफ्ते में 2 दिन जो है सैटरडे संडे, ये प्रभु के चरणों में लगा दो। उसी की उपासना करो। वो जो नेचर है नेचर की उपासना करो। अभी तो आपने ये भी महसूस नहीं किया कि पेड़ के अंदर आत्मा होती है। इसको तो महसूस करो। आज मैंने देखा एक पेड़ वो भी बहुत एनर्जी से भरा हुआ था, और वो भी देख रहा था। किसको देख रहा था? हो सकता है पेड़ की भी आंखें, उसके ऊपर से भी एनर्जी क्या बरस रही थी। वो सूरज को देख रहा था या लोगों को देख रहा था? तो वो भी बहुत सेंसिटिव है। जो पेड़ है बहुत सेंसिटिव, वेरी सेंसिटिव है। तो अभी तो आपने पेड़ को ही नहीं खोजा। पेड़ में आत्मा होती है। तो आपको यही खोजना है। जितना आप खोजेंगे उतने आप सेंसिटिव होंगे आत्मा के प्रति। आप जब सेंसिटिव होंगे पेड़ के प्रति, तो आप मनुष्य जाति के प्रति भी सेंसिटिव हो जाएंगे। उतना ही आप आदर देंगे, प्रेम देंगे, उनको सम्मान देंगे, उनको स्पेस देंगे, इंसानों को। तो ये आपको तब समझ आएगी जब आप पेड़ के प्रति संवेदनशील हो जाएंगे। फिर पशुओं के प्रति संवेदनशील होइए, पक्षियों के प्रति होइए। फिर नेचर में आइए। हमारे जो इंद्रदेव जी हैं उनको नमन कीजिए। नेचर में रहिए। नेचर का मतलब है आप परमात्मा में रह रहे हैं। परमात्मा का मतलब है आप आत्मा में रह रहे हैं, आप स्वयं में रह रहे हैं। तो इस तरह से है ये जगत। फिर आप भगवान को ढूंढते हैं। कौन से भगवान को ढूंढते हैं? फिर आप गुमराह हो जाते हैं। फिर कहते हैं वो सुनता नहीं है। फिर आपने व्यक्ति को भगवान बना लिया है। तो मैं ये कहता हूँ इनसे सबसे मुक्ति पा जाओ। आपका जो गॉड है, गॉड एक है, वो है इंद्रदेव। तो ये घटाए चला रहा है, ये बारिशें बरसा रहा है। तो ये आपका गॉड है। तो इसी में रमो। इसी में रमो का मतलब है आप नेचर में जमो। नेचर के साथ रहो। आप फल को लाइए, फल खाइए। आप उतना नेचर से जुड़ जाएंगे। आप क्या लाते हैं? आप अल्कोहल लाते हैं, शराब लाते हैं, ड्रग्स लाते हैं, और वो लाते हैं केमिकल्स। इससे आपका जो पेट है वो आपके हाथ से छूट जाता है। उसका कनेक्शन, उसकी पकड़। लेकिन जब आप फ्रूट खाएंगे
तो आप बिल्कुल अपने बॉडी से कनेक्ट हो जाएंगे। ये जो आप जंक फूड खाएंगे तो आपका बॉडी जो है एसिड एसिड हो जाएगी। एसिड से आप बिल्कुल परेशान होंगे। ओ एसिड, तो इन सब से मुक्ति पा जाओ। ऑर्गेनिक, नेचुरल, वो चीज अमृत है। वो पेट के लिए अमृत है। जब नेचुरल चीज आपके अंदर जाएंगी वही अमृत है। आजकल तो नींबू से भी लोग जो है नकली चीज बना लिए। नींबू को तो असली कर लो। नेचुरल नींबू लाइए, थोड़ी बूंदे पानी में डाल के पीजिए। तो असली में रहिए, असली। ये हवा है, ये असली। आपके घर में तो हवा ही नहीं घुसती है। आप नेचर को आपने छोड़ दिया है एकदम से। तो मैं ये कह रहा हूँ, इंद्रदेव जी की पूजा करो। धीरे धीरे आपका समाहित होगा, उनमें तालमेल होगा। आपके घर है, इसमें से ना तो हवा अंदर आती है ना ही जाती है। आप जिंदा तो है लेकिन मरे मरे। जितनी हवा आपके अंदर आएगी रूम में, जितनी जाएगी उतने आप जिंदा है। और जितनी कम से कम होती रहेगी उतने आप मुर्दा है। और जब बिल्कुल कम हो जाएगी, धुआं हो जाएगा वहां पे, अंगीठी जला करके धुआं धुआं हो जाएगा, रात को सो जाएंगे तो आप बिल्कुल मुर्दा हो जाएंगे। ये तो गणित है, गणित। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगा तो आप बिल्कुल डेड हो जाएंगे एकदम से। डेड हो गए, राम नाम सत्य। फिर आप कार्बन डाइऑक्साइड को हटाइए। अब आपने अंगीठियां हटा दी, लेकिन अभी भी जो है ना, ऑक्सीजन जाती नहीं है आपके घर के अंदर, क्योंकि एक साइड का रास्ता खुला नहीं है। खिड़की आपने दोनों कट ऑफ कर दिया। तो हवा का आने जाने का रास्ता बनाइए। वास्तु को देखो, वास्तु। हवा आ रही है, बह रही है, आपके रूम में बह रही है। वो देखो कहां से हवा लेके आता है इंद्रदेव। कितनी तेजी से लाता है। लेकिन आप तो घर में घुसने ही नहीं देते इतनी हवा को। हवा को घुसने तो दो, तो उससे कनेक्ट रहोगे हवा से। वो देखो कितनी दूर से लाएगा हवा। आंधियां, तूफान। तो रूबरू हो, ये जो हवा है रूबरू हो जाएगी। जैसे पेड़ के आसपास से हवा निकलती है, कितनी तेजी से निकलती है। कम से कम ऐसी तो हवा आपके चारों तरफ रहनी चाहिए, रूम के अंदर भी। तो प्रेम करो, प्रकृति से प्रेम करो। प्रकृति से प्रेम करने का यही मतलब है। आप इंद्रदेव जी से प्रेम कर रहे हैं, वो परमात्मा है। तो आप अपने से प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि आप आत्मा है। जय हो। जय श्री मधुसूदन। हरे श्री कृष्ण। हे श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। जय हो गुरुदेव। जय परमात्मा। जय पूर्ण परमात्मा। जय हो। थैंक्स।